मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को काइंड्स ऑफ वर्ड्स बतला रहा हूं जो कि सब कोई जानते हो, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं, इसीलिए कि हम बताना चाहते हैं। ठीक। अब जैसे देखो, जैसे बहुत सारा बच्चा हमको पूछ देता है कि सर आपका जो है ना जीरो लेवल का जो बेसिक क्लास होता है वो भी समझने में दिक्कत होता है। इसलिए हम एक चीज माइंड में रखे हैं कि लर्नर जो है, मतलब इसमें हम जरा सा भी एग्जाम्स के लिए ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम सब बच्चे का मुंह सिर्फ देखते हैं कि सिर्फ किसी बच्चे का मुंह सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको ये लगे कि पैसा दिए हैं तो कुछ ना कुछ समझ के आ रहे हैं। इसलिए हम एकदम लर्नर्स के लिए ये बतला रहे हैं। जो ऐसा समझो कि हमको आज से ही इंग्लिश शुरू करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि वर्ड कितने होते हैं? वर्ड कितने होते हैं? 8। सबसे पहला वर्ड नाउन, दूसरा वर्ड प्रोनाउन, तीसरा वर्ड एडजेक्टिव ने, चौथा वर्ड डिटर माइनर, डिटर माइन, पांचवा एडवर्ब ने, एडवर्ब, छठा वर्ब, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां कंजक्शन। इस सब को जानते हो कि इसमें भी किसी को दिक्कत है? वर्ड 8 तरह के होते, तब तो जानबे करते, छोड़ दे बतलाते हैं। तो अब जैसे देखिए इसमें पढ़ने का चीज क्या है, जैसे देखो एक जरा सा, अब आप लोग जानते हो कि नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड है, इससे हम किसी का नाम रखते हैं। ठीक। प्रोनाउन जो है ने, टू रिपीट नाउन, इससे हम नाउन को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ठीक। या इसी को अगर बोल सकते हो रेफरिंग वर्ड, क्या बोलते हैं? ए रेफरिंग वर्ड, इससे हम रेफर करते हैं किसको? नाउन को। ठीक। ए एडजेक्टिव क्या बोलते हैं? ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्राइबिंग वर्ड, इससे हम एडजेक्ट नाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ठीक। डिटरमाइनर क्या है? ए फिक्सिंग वर्ड भी इसको कहते हैं ने, या ए क्वांटिटेटिव वर्ड, या एक तरह से इसको एक तरह से आप कह सकते हो एन आइडेंटिफाइंग, एन आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफायर, और अ क्वांटिफायर। ये किसी का या तो आइडेंटिटी बताता है या तो क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी समझते हैं? मात्रा। ठीक। एडवर्ब जो है ये क्या है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड ये है, ये डिस्क्राइब करता है। ठीक। डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब जैसे देखिए ये डिस्क्राइब करता है किसको? ये डिस्क्राइब करता है किसको? वर्ब को। ठीक। वर्ब क्या है? ए डूइंग वर्ड, ए डूइंग वर्ड जिसको हम करते हैं। ठीक। और नाउन को क्या बोलते हैं? ए नेमिंग वर्ड। अच्छा, प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? ए कंप्लीमेंटेशन, क्या बोलते हैं? अ कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं इसको। कंजक्शन को क्या बोलते हैं? अ लिंकिंग वर्ड। अब जैसे देखिए ये आपका हो गया नर्सरी का डिफिनीशन। क्या हो गया? अब तुम लोग ये बात नहीं बोलोगे कि सर नाउ मतलब कि एकदम जीरो से पढ़ना है, अब इससे नीचे होता ही नहीं है। ठीक। अब जैसे देखिए सबसे पहले वर्ड जो है इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं और काइंड्स ऑफ वर्ड भी हो गया। तो वर्ड कितने तरह का? 8 टाइप्स का। नाउन को क्या बोलेंगे? ए नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन को ए रेफरिंग वर्ड। ठीक। एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे? ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइब किसको करेगा? नाउन को। डिटरमाइनर क्या करेगा? आइडेंटिफाइंग, और ए क्वांटिफायर, एन आइडेंटिफाइंग वर्ड, क्या बोलेंगे इसको?
एन आइडेंटिफाइंग वर्ड, ये इस वर्ड से हम क्या करते हैं, किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, एक क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक, ये किसको डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को। अब जैसे ए डूइंग वर्ड, वर्ब को क्या बोलते हैं, ए डूइंग वर्ड। प्रीपोजिशन को ए कंप्लीमेंटेशन, और कंजक्शन को क्या बोलते हैं, ए लिंकिंग वर्ड। अब जैसे देखिए जरा सब, जैसे हम बोलते हैं पेन, पेन किसी का नाम दे दिए। जैसे हम बोल देते हैं पेन, वहीं पर जैसे मान लो फैन बोल देते हैं, वहीं पर जैसे इंडिया बोल दिए, और वहीं पर हम मान लो क्या बोले, जैसे इंडिया, भागलपुर, ये सब वर्ड क्या है, नाउन है। चलिए ये वर्ड नाउन है। अब जैसे देखिए, अगर हम बोल दें इसी में माई पेन, दिस पेन, दैट पेन, अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, हाँ। अब जैसे देखिए माई पेन, आप इसको पहचान रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, दैट बॉय, वो पेन, दैट दिस चेयर, दैट पेन, दीज पेन, पेन्स, माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, ये सब बोल के आप क्या कर रहे हो, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। यानी नाउन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहां पर याद रखिए, ये वर्ड जो है ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई नाउन। आप क्या करना चाह रहे हैं इस वर्ड से, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं किसको, नाउन को। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये सारा वर्ड जो है ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। अब जैसे देखिए जरा सा, सम पेन्स, फ्यू पेन्स, ऑल पेन्स, अब क्या कर रहे हैं, देखो ये सारा वर्ड से हम इसको क्या किए, आइडेंटिफाई किए। ये सारा वर्ड से क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक ठीक बतला रहे हैं। अब जैसे देखिए, इससे हम इसका क्वांटिटी बता रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, क्वांटिटी। इस वर्ड से हम इसका क्या बतला रहे हैं, इस वर्ड से हम इसका क्या बतला रहे हैं, आइडेंटिटी। ठीक, हाँ, तो ये आइडेंटिटी वाला वर्ड हो गया ये सारा वर्ड, ये क्वांटिटी वाला वर्ड हो गया। तो इसीलिए इस दोनों वर्ड को क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। तो देखिए नाउन से हम क्या किए, नेम रखे उसका, नाम दिए उसका, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ नाम होता है। डिटरमाइनर से क्या किए, या तो आइडेंटिफाई किए या तो क्वांटिफाई किए, यानी क्वांटिटी बताए। चलिए दो वर्ड आपका क्लियर हो गया। अब देखिए एक जरा सा, प्रोनाउन क्या करता है, एकदम समझिएगा एक जरा सा। प्रोनाउन जो है वहां पर देखिए रेफर करता है। जैसे सिंपल सा चीज याद रखिएगा, कि जैसे बोलेंगे राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। ठीक, अब बोलेंगे ही इज वेरी डिसेंट, वह बहुत विनम्र है। अब बोलिए ही किसको रेफर कर रहा है, प्रोनाउन हो गया। अच्छा एक चीज जानिएगा, सारा डिटरमाइनर जैसे नाउन के साथ आएगा, और अगर हम इस नाउन को हटा दें तो सारा डिटरमाइनर क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाता है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा तो आगे काम देगा। जैसे देखो डिटरमाइनर जो है ये हमेशा किसके साथ आएगा, अगर यहां से नाउन को क्या करें, हटा दें, तो सारा डिटरमाइनर क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, जितना काइंड्स डिटरमाइनर का उसी तरह से सारा डिटरमाइनर बन हो जाता है प्रोनाउन भी। तो जैसे देखिए यहां पर लिखेंगे ऑल बॉयज, ऑल बॉयज आर, ठीक, आर रेडी। अब यहां पर देखिए ऑल के बगल में क्या आ गया, नाउन, तो ई क्या हो गया यहां पर, डिटरमाइन। जैसे यहां पर बोल देंगे ऑल आर, ठीक, ऑल आर रेडी। अब हम यहां पर देखिए ऑल के बगल से नाउन क्या कर दिए, हटा दिए, ये वर्ड क्या बन गया, प्रोनाउन। तो सारा डिटरमाइनर प्रोनाउन बन जाता है कुछ वर्ड को छोड़ के। ठीक, अब जैसे देखिए जरा सा, ये क्लियर हो गया।
अब जैसे देखिए, अब एडजेक्टिव एडवर्ब को पहचानेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव का रिलेशन किससे होगा, एडवर्ब का रिलेशन याद रखिएगा, एडवर्ब का रिलेशन वर्ब से होता है। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए जरा, वाइज मैन, वहीं पर बोलेंगे वर्क वाइजली, वर्क वाइजली। कोई दिक्कत? फिर जैसे बोलेंगे ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक, वहीं बोलेंगे वर्क ऑनेस्टली। कोई दिक्कत? फिर जैसे बोलेंगे हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, यहां ये नाउन है, ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहां वर्क को वर्ब बना लेंगे, यहां ये क्या हो जाएगा, नाउन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हार्ड। अच्छा एक चीज याद रखिएगा थोड़ा सा, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड वर्ड में एल वाई जोड़ने की जरूरी नहीं होता, वो सेम वर्ड एडवर्ब भी होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हार्ड एडजेक्टिव भी है, हार्ड एडवर्ब भी है, यहाँ एल वाई जोड़ने की जरूरी नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए, पोलाइट पर्सन, पोलाइट पर्सन, वहीं पर बोलेंगे टॉक पोलाइटली। अब जैसे देखिए जरा सा, टॉक पोलाइटली, तो ये वर्ड एक तरह से क्या हो गया, आपका सारा वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये वर्ड क्या हो गया, नाउन, ये सारा वर्ड क्या हो गया, वर्ब, और ये सारा वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब। कोई दिक्कत? तो एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करेगा, अब एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को। एकदम बेसिक क्लास बतला रहे हैं, एडवांस में बिल्कुल ये सब बात थोड़ा सा बहुत डीप में इसको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, समझे कि नहीं, लेकिन अभी हम एकदम बेसिक चीज लर्नर के लिए बतला रहे हैं। जो बच्चा बोलते हो ना फर्स्ट डे से पढ़ेंगे, फर्स्ट डे से पढ़ेंगे, तो दिस इज माय फर्स्ट डे। अब कौन वर्ड बचा, प्रीपोजिशन और, अच्छा वर्ब को पहचानना सबसे आसान है, यहां मतलब समझिए डूइंग वर्ड, यानी वर्ब मतलब एक्शन। कोई दिक्कत? जैसे बोलेंगे ही इज रनिंग, नहीं वॉकिंग, नहीं शाउटिंग, जितना भी जहां पर भी एक्शन हो, इसको बताने की ज्यादा जरूरी नहीं, सबको जानते ही होंगे। अब एक चीज देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा प्रीपोजिशन कंजक्शन को समझिए। एक चीज देखिएगा एक जरा, जैसे प्रीपोजिशन और कंजक्शन के बिना भी सेंटेंस बन सकता है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन के बिना सेंटेंस बन सकता है। जैसे हम एक सेंटेंस बोलेंगे राम, ठीक, राम, अगर हम बोलेंगे राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ठीक, वहीं पर बोलेंगे राम इज एलिजिबल, राम योग्य है। कोई दिक्कत? फिर जैसे बोलेंगे राम इज, राम इज competent, राम इज competent, राम बिलीव्स। अब देखिए एक जरा सा, ये सब पे फुल स्टॉप अगर दे दें, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखिए तो लगेगा कंप्लीट नहीं है, कुछ न कुछ जानने की इच्छा रह जाता है। तो जैसे जा रहा है तो कहाँ जानने की इच्छा होता है। फिर जैसे बोलते हैं योग्य है, तो फॉर विच, किस लिए, फॉर विच किस लिए, ये जानने की इच्छा हो जाता है, कुछ न कुछ आगे जानने की इच्छा हो जाता है। तो अब जैसे देखिए राम योग्य है, फिर उसी तरह से फॉर विच किस लिए, राम विश्वास करता है, इन विच किस में, इन विच, या हुम किस पर, नहीं हुम किस पर। तो देखिए जरा सा आगे कुछ ना कुछ जानने का इच्छा करने लगता है। जैसे आपको सिंपल समझोगे जरा सा, जैसे चूरा दे देगा, दही देगा, तो आगे कुछ खोजोगे,
चीनी तो 100% खोजोगे, थोड़ा सा मन करेगा कि रसगुल्ला भी 2-4 दे दे, थोड़ा सा सब्जी दे दे, थोड़ा सा ये दे दे, तो आप आगे कुछ खोजना चाहोगे। जबकि हम खा सकते हैं, चूरा भी खाली भी खा सकते हैं, दही के बिना भी खा सकते हैं, लेकिन जैसे आगे कुछ देगा तो कुछ खोजने की इच्छा कर देता, मन आपका बढ़ने लगेगा। बस यही चीज का पूर्ति करता है प्रीपोजिशन। आप इसमें जितना भी छोटा छोटा चीज जोड़ना चाहोगे, उस सब को कंप्लीट करने के लिए जो चीज हम डालते हैं उसी को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंटेशन। यानी प्रीपोजिशन सेंटेंस को कंप्लीट करने का क्या करता है, कोशिश करता है, डेकोरेट करने की कोशिश करता है। डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यही समझिए कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कौन कर सकता है, प्रीपोजिशन कर सकता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम कंप्लीट करना चाहेंगे, राम जा रहा है तो टू हिज स्कूल, अपना स्कूल। अब जैसे देखिए ये जोड़ दिए तो अब ये सेंटेंस थोड़ा सा लगने लगा मीनिंगफुल, कंप्लीट जैसा लगने लगा। राम इज एलिजिबल फॉर हिज या फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए वो योग्य है। राम इज कॉम्पिटेंट फॉर दिस टास्क, इस टास्क के लिए वो योग्य है। ठीक। राम बिलीव्स इन गॉड, राम भगवान में विश्वास करता है। तो देखिए अब सेंटेंस थोड़ा सा क्या होने लगा, और बेहतर होने लगा। कोई दिक्कत? तो अब जैसे ये मानिए कि एक तरह सेंटेंस को पूरा करने के लिए कौन कौन करेगा, प्रीपोजिशन। तो अब जैसे मान लो कि यहीं से अब चालू होगा कंजक्शन। तो याद रखिए कि कंजक्शन क्या करता है, तो दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजक्शन क्या करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो किसके में नहीं बता दिए, जैसे प्रोनाउन रेफर्स नाउन, तो नाउन प्रोनाउन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं। नाउन प्रोनाउन कम्स इंस्टीड ऑफ नाउन, इतना सा ऐसे है, बहुत सारा बात बताने के लिए, बात बहुत सारा बताने के लिए, इसलिए एकदम फर्स्ट डे हम हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ वर्ड का। क्या बोले हैं, नर्सरी क्लास, दिस इज योर नर्सरी क्लास। अब जैसे देखिए, जैसे देखो क्लास को तीन तरह से हम बांटे हैं। एक लर्नर के लिए बोले हैं, क्या बोले हैं, लर्नर यानी जो सीखने वाले हैं, लर्नर्स चॉइस, जिसको सीखना है। ठीक, उसके लिए हम क्लास को डिजाइन किए हैं। और एक डाले हैं हम एग्जामिनर्स वॉच, क्या डाले हैं, एग्जामिनर्स वॉच, यानी एग्जामिनर आप में क्या खोजना चाहता है, तो उसका नाम हम दिए हैं क्या चीज, एग्जामिनर्स वॉच और लर्नर्स वॉच। जैसे कुछ क्लास हम जो है 5 मंथ्स का जो है 5 मंथ्स को हम जो एक तरह से तैयार किए हैं क्लास को, ये 5 मंथ्स, और यहाँ पर हम दिए हैं क्या चीज को, 5 मंथ्स यहाँ पर। ठीक। तो अब जैसे देखिए जरा सा, ये हम इसलिए तैयार किए हैं कि जैसे बच्चे मेरे पास आते थे, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर का पढ़ाई जो है हम लोग के लेवल से ऊपर हो जाता है, तो इसलिए हम इस क्लास को पूरी तरह से डिजाइन किए हैं कि जो सीखने वाला बच्चा है उसको हम 5 मंथ्स टाइम देंगे, और फिर जो एग्जाम पर्पज से तैयारी करना चाहता है उसका सिलेबस खत्म होने के बाद फिर ये कोर्स चालू होगा, फिर इसमें अलग से 5 मंथ्स लगेगा, जिसका फी भी दोनों का अलग अलग है। समझे, ये सब बच्चे को जानकारी होना चाहिए। ये हम लॉकडाउन में इसका सिलेबस भी हम तैयार किए हैं कि लर्नर के लिए अलग कोर्स और एग्जामिनर्स के लिए अलग कोर्स। ठीक। तो अभी आप लोग टेंशन नहीं लो कि इतने सा है इसमें, जैसे काइंड्स बताने लगेंगे तो एडवांस क्लास में देखिएगा जितना भी चीज बता है ये कुछ नहीं, आपका नथिंग हो जाएगा। एडवांस कोर्स में यही नाउन के लिए बताएंगे तो पक्का 2-3 क्लास हो जाएगा। अब जैसे देखो कंजक्शन दो सेंटेंस को क्या जोड़ेगा, जैसे बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, यू आर कनिंग, यू आर कनिंग, तुम धूर्त हो। ये दोनों सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन इस दोनों सेंटेंस को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो ही इज ऑनेस्ट बट यू आर कनिंग, ये दोनों सेंटेंस आके जुट गया और यहां पर बीच में क्या हो गया, कंजक्शन। कोई दिक्कत?
कनिंग मतलब धूर्त होता है। अब जैसे देखिए ये कंजक्शन का काम समझ गए, दो सेंटेंस को जोड़ना। अब देखिए जरा सा, बस अब बंद कर रहे हैं थोड़ा सा, 2-3 मिनट। हु, व्हाट, व्हिच, इसका जवाब होगा तो समझ लीजिए वो क्या हो, नाउन। ठीक, व्हिच, व्हाट प्लस नाउन आ जाए, समझ जाइए डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन, इससे भी आप पहचान सकते हैं। फिर जैसे देखिए जरा सा, हाउ मच प्लस नाउन अगर आ जाए तो भी क्या समझ जाइएगा, डिटरमाइनर। कोई दिक्कत? ये क्या बताएगा, क्वांटिटी, ये क्या बताएगा, आइडेंटिटी। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, नेम। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए वहीं पर हाउ प्लस जैसे नाउन बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक, हाउ प्लस वर्ब बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ये चार वर्ड जैसे है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। एक चीज याद रखिए, एक्शन, एक्शन या डू, जहां पर डूइंग हो, नहीं डूइंग मोड में जहां जाना पड़े वह क्या हो जाएगा, वर्ब। ये चारों वर्ड को ऐसे पहचानिए। और जो ग्रामेटिकल वर्ड जो होता है जैसे डिटरमाइनर, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको कहते हैं ग्रामेटिकल वर्ड जो लिमिटेड है। तो ग्रामेटिकल वर्ड जो होते हैं जैसे स्ट्रक्चरल वर्ड जो होते हैं, तो ये वर्ड लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड। इसको याद रखना होगा, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। क्या कॉन्सेप्ट, डिटरमाइनर, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये चारों वर्ड को क्या करना है, याद करना। अब हम एक सेंटेंस पे जाते हैं, थोड़ा सा वहां पर बता रहे हैं, बस लास्ट कितनों मिनट हो गए। अब जैसे देखो एक सेंटेंस मात्र लिख रहे हैं, सम rampant child were teasing my sister in the class room yesterday। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें आपको सब वर्ड पहचानना है। जल्दी जल्दी बताइए। अब जैसे देखिए ये नाम बता रहे हैं, ये क्या है, नाम। ये क्या बता रहा है, हु का जवाब है। यहां पर जैसे देखिए ये किसको, होम का है। कौन चिढ़ा रहा था, बच्चा। किसको चिढ़ा रहा था, सिस्टर को, नाउन होगा। आंख मूंद के क्या होगा, नाउन होगा। कैसा था बच्चा, हाउ वॉज द चाइल्ड, रैम्पेंट, उच्छृंखल था, इसका मतलब ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। कितने थे, हाउ मेनी, कितने थे, कुछ थे। इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया, देखिए हाउ मच, हाउ प्लस नाउन, हु, नहीं हो गया। अब देखो जैसे यहां पर वर्ब हो गया, यहां पर यही हो रहा है, डूइंग मोड में यही ना है, यही ना हो रहा है, कर रहा है। चलिए अब जिसको, किसको, हुज सिस्टर, किसकी बहन थी,
हुज सिस्टर, किसकी बहन, इसका मतलब हम उसको पहचानना चाह रहे हैं। हुज सिस्टर, किसकी बहन, तो पहचानना चाह रहे हैं। ठीक, कहाँ, वेयर, कोई दिक्कत। इसका मतलब एक तरह से ये क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब का काम कौन कर सकता है, प्रीपोजिशन भी। ठीक, व्हेन, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम, और टाइम बताने वाला वर्ड क्या होगा, एडवर्ब। कुछ है समझ में। तो एडवर्ब कैसे पकड़ेंगे, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। तो याद रखिए जरा सा, एक क्लास में हम बताए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आज बतलाए काइंड्स ऑफ वर्ड। तो याद रखिए, अगर आप एलिमेंट्स पता कर लेते हैं, पिछला क्लास में हम बताए हैं, तो एलिमेंट्स से भी पता चल सकता है किसका, वर्ड का। और ये दोनों जो पता करते हैं, ये दोनों पता हम WH वर्ड से करने का कोशिश करें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगे। आज भर इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास आगे बताएंगे।